हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनिल के क्लासेस। दिस इज़ माय फिफ्थ वीडियो। आज हम आपको पार्टनर से रिलेटेड जनरल एंट्री समझाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने दो पार्टनर एज्यूम किया है, पार्टनर ए और पार्टनर बी। क्लियर? देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी। अगर फर्म इंटरेस्ट कैश देता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता, लेकिन ऐसा नहीं है। फर्म ने इंटरेस्ट को उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। ए को जितना इंटरेस्ट मिला ए के कैपिटल अकाउंट में चला गया, बी पार्टनर को जितना इंटरेस्ट मिला बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, जैसे बैंक वाले जब इंटरेस्ट देते हैं वो कैश थोड़ी ना देते हैं, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी है, इंटरेस्ट फर्म ने दिया है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे टू ए कैपिटल बी कैपिटल हुआ है, कैश नहीं हुआ है। क्लियर? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए इसको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार यहाँ डेबिट होगा तो ट्रांसफर टाइम क्रेडिट हो जाएगा। तो हर आइटम की दो जनरल एंट्री होगी, एक बार देने का हुआ है, एक बार ट्रांसफर करने का एंट्री हुआ है। इसीलिए आप देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी आता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी आता है। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं, देखिए कैसे आता है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पे देखिए ये वाली जनरल एंट्री में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, डेबिट है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड एंट्री होगी। डेबिट साइड, अगर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होता तो क्रेडिट साइड एंट्री होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल लेजर ही है, लेजर में एंट्री जैसे करते हैं वैसे यहाँ पे भी है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, यहाँ डेबिट है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ डेबिट है, इसलिए डेबिट साइड एंट्री करेंगे। चाहे ऐसे समझ लीजिए चाहे ऐसे समझे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड ये एक्सपेंस साइड होता है और ये इनकम साइड होता है। तो इंटरेस्ट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, इसीलिए एक्सपेंस को यहाँ दिखाते हैं। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री तो आपको समझ में आ गया है। अब इसको देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में और पार्टनर्स कैपिटल में कैसे शो करते हैं। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसको यहाँ पे एंट्री करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये। ठीक है, ए को जितना मिलेगा वो अकाउंट मेंशन कर देंगे, बी को जितना मिलेगा इंटरेस्ट वो मेंशन कर देंगे, फिर दोनों को ऐड अप करके यहाँ दिखा देंगे, शो कर देंगे। ठीक है, ये तो करते हैं ना, इसलिए इसकी एंट्री यहाँ होगी। अब इसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देख रहे हैं यहाँ कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड जनरल एंट्री करेंगे, अरे एंट्री करेंगे एंट्री जनरल एंट्री में कैपिटल यहाँ क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे। अगर यहाँ कैपिटल डेबिट होता तो इसके डेबिट साइड एंट्री होती पार्टनर्स कैपिटल में। मैं लेजर की बात कर रहा हूँ, जनरल एंट्री तो आपको समझ में आएगी, मैं लेजर की बात कर रहा हूँ कि कैपिटल अकाउंट में किस साइड जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड एंट्री होगी, लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए को जितना मिलेगा यहाँ आ जाएगा और बी को जितना मिलेगा बी के कॉलम में आ जाएगा। क्लियर? तो आपने देखा एक एंट्री टू साइड आ रही है इधर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो वही एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई साइड आ रही है। इस तरह एक आइटम की दो जगह एंट्री होती है। क्यों होती है आपने समझ लिया है, एक बार इंटरेस्ट देने की एंट्री हुई है और सेकेंड टाइम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करने की एंट्री हुई है। क्लियर? इसलिए हमने आपको जनरल एंट्री के साथ साथ ये दोनों अकाउंट भी शो किया है कि कैसे इसको यहाँ शो करते हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, अगर फर्म पार्टनर्स को सैलरी देता है या कमीशन देता है तो उस केस में भी देखिए, सैलरी देता तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होता, लेकिन यहाँ पे भी कैश नहीं दिया गया है, पार्टनर्स को उनकी सैलरी उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। बिल्कुल ऊपर वाली की जैसे यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हुई थी, बिल्कुल यहाँ पे भी वैसे ही है। तो यहाँ सैलरी आपको कैश नहीं दिया गया है तो सैलरी उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। तो सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, ए को जितनी सैलरी मिलेगी ए अकाउंट में जाएगा, बी को जितनी सैलरी मिलेगी बी के कैपिटल में जाएगा।
ओके। इसी तरह फिर अब यहाँ से कमीशन की भी हो सकता है इसी तरह एंट्री। कमीशन अगर देते तो कमीशन डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, जरूरी नहीं है दोनों को कैपिटल मिले, अरे कमीशन मिले। अगर ए को कमीशन मिल रहा है तो टू ए ही आएगा, यहाँ पे बी नहीं आएगा। अगर बी आ रहा है, बी को कमीशन मिल रहा है तो बी ही आएगा यहाँ पे, दोनों नहीं आएंगे। अगर दोनों को मिल रहा है तो दोनों टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल होगा। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब सैलरी को पीएल ऑपरेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, बिल्कुल ऊपर की वाली की एंट्री की तरह। तो सैलरी यहाँ डेबिट था तो यहाँ ट्रांसफर एंट्री क्रेडिट हो जाएगा, पीएल ऑपरेशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी या कमीशन अकाउंट। क्लियर। अब जनरलिटी तो आपको समझ में आ गई। अब इसका इफेक्ट देखिए पीएल ऑपरेशन और पार्टनर्स कैपिटल में कैसे पड़ता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं पीएल ऑपरेशन डेबिट टू सैलरी है, तो पीएल ऑपरेशन यहाँ डेबिट है तो डेबिट साइड एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? टू सैलरी, देखिए टू सैलरी। और कमीशन होगा तो कमीशन लिख देंगे, दोनों में से एक ही होगा या दोनों होगा तो दोनों अलग अलग मेंशन करेंगे। तो टू सैलरी, ए को जितना सैलरी मिलेगा ए का सैलरी लिख देंगे, बी को जितना सैलरी मिलेगा बी को उतना लिख देंगे। तो ये दोनों को ऐड अप करके यहाँ शो कर देंगे। इसके बाद ये सैलरी कैपिटल अकाउंट में बाई साइड आएगी, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कैपिटल यहाँ क्रेडिट हुआ है, इसकी एंट्री तो यहाँ होगी, इसकी एंट्री देखिए यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट हुआ है, इसलिए कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री होगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाई सैलरी अकाउंट। ए के कॉलम में ए को जितना यहाँ पे सैलरी मिला है ए के कॉलम में जाएगा, और बी को जितनी सैलरी मिली बी के कॉलम में जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेम कमीशन का भी होगा। अगर कमीशन दिया है तो यहाँ टू कमीशन हो जाएगा, अगर कमीशन ए को मिल रहा है तो सिर्फ ए को मिलेगा और ए के कॉलम में यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। वैसे भी आप जानते हैं, हमने पहले ही बताया था, फिर फोर्थ वीडियो में आपको समझाया था कि कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जो जो भी एंट्री होती है उससे पार्टनर्स का कैपिटल ग्रो होता है, ठीक है। और इस साइड जो भी एंट्री होती है पार्टनर्स का कैपिटल कम होता है, मिनिमाइज होता है, ठीक है। देखिए मैं हर तरह से आपको समझा रहा हूँ, आपको जनरल टिक थ्रू भी ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपको समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखिए फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ले रहा है, यहाँ पे पार्टनर्स ने ड्राइंग किया है तो फर्म इंटरेस्ट उनसे लेगा, ठीक है। अगर इंटरेस्ट लेता है उस केस में भी देखिए यहाँ कैश लिया नहीं जा रहा है। अगर कैश लिया जाता तो एंट्री क्या होती है? अगर फर्म इंटरेस्ट कैश लेता तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाता, लेकिन कैश नहीं लिया है, फर्म ने क्या किया, उनके कैपिटल अकाउंट में से काट लिया। जैसे बैंक वाले कोई भी वो चार्ज लगाते हैं, कोई भी फाइन लगाते हैं, तो वो आपसे कैश मांगने नहीं आएंगे, घर आपके अकाउंट से ही वो पैसा काट लेंगे। वैसे ही यहाँ पे भी हुआ है, फर्म ने आपके कैपिटल अकाउंट से काट लिया है, तो उस केस में क्या होगा? कैपिटल डेबिट हो जाएगा। याद रखिएगा, जब जब आपका कैपिटल बढ़ना होगा तो वो क्रेडिट होगा जनरल एंट्री में, और अगर आपका कैपिटल अकाउंट को कम करना है तो वो डेबिट हो जाएगा। उसी केस में यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया है। तो एक का कैपिटल जितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, एक में जाएगा, बी का बी में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ए कैपिटल बी कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर किया गया है, ट्रांसफर एंट्री जानते हो उल्टा हो जाता है, जस्ट अपोजिट। यहाँ इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ क्रेडिट है, तो ट्रांसफर एंट्री में डेबिट हो जाएगा टू पीएल ऑपरेशन अकाउंट। क्लियर। अब देखिए इसको पीएल ऑपरेशन कैसे शो करते हैं। पीएल ऑपरेशन अकाउंट यहाँ क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे, लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप ये मैं रफली थोड़ा समझा रहा हूँ, आप इसको इस कॉलम में मत दिखाइएगा। तो ए का जितना इंटरेस्ट आएगा और बी का जितना इंटरेस्ट आएगा दोनों को ऐड अप करके यहाँ शो कर देंगे। यहाँ भी वही है, इंटरेस्ट जरूरी नहीं है कि दोनों में ही फर्म चार्ज करें, जो ड्राइंग करेगा उस पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ए ने पैसा निकाला है तो सिर्फ ए से इंटरेस्ट लिया जाएगा,
दोनों ने निकाला तो दोनों की एंट्री करेंगे। क्लियर। अब इसकी एंट्री यहाँ हो गई, अब ये इसकी यहाँ हो गई, अब इस जनरल एंट्री की देखिए यहाँ साइड होगी। तो पीएल ऑपरेशन अकाउंट में जो क्रेडिट आया है तो पार्टनर्स कैपिटल में वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कैपिटल डेबिट है तो डेबिट से एंट्री करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, ए के कॉलम में, बी का जितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ है बी के कॉलम में। क्लियर। तो एंट्री आपको समझ में आ गई। इसी तरह देखते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर फर्म ने प्रॉफिट में से कोई अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर किया तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब जब डेबिट होता है उससे प्रॉफिट कम हो जाता है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब जब क्रेडिट होता है, जनरल एंट्री की बात मैं कर रहा हूँ, जब जब क्रेडिट होता है तो उससे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट बढ़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि प्रॉफिट का पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। देखिए यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं हुआ है, रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है, इसलिए यहाँ पे एक ही एंट्री होगी। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट है तो डेबिट से एंट्री करेंगे, क्या हो जाएगी, टू रिजर्व। टू रिजर्व जितना भी अमाउंट होगा वहां शो कर देंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारी एंट्री करने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किसको, कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल को में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है, जिस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उस हिसाब से ए को, उसी हिसाब से बी को दे दिया जाएगा। तो उस केस में भी प्रॉफिट देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ए और बी में जा रहा है, इसलिए पीएल ऑपरेशन अकाउंट डेबिट हुआ है, और टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, चाहे ऐसे समझ लीजिए चाहे ऐसे समझ लीजिए। कैपिटल अकाउंट अभी हमने समझा है, कैपिटल अकाउंट जनरल एंट्री में जब जब डेबिट होता है तो कैपिटल कम होता है तो डेबिट करते हैं, कैपिटल को बढ़ाना होता है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट से पार्टनर्स का कैपिटल को बढ़ाना है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, उनको कैश तो दिया नहीं जा रहा है प्रॉफिट, इसलिए उनके कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया गया, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल हुआ है। क्लियर। तो इसकी एंट्री इस साइड होती थी, यहाँ लिखते थे हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ए का जितना आएगा ए की कॉलम ए में और बी का जितना शेयर आएगा बी में, दोनों को एडअप करके यहाँ शो कर देंगे। ठीक है। 6 एंट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हमने जानबूझ के आपको लास्ट में समझाने जा रहा हूँ, इसको सबसे पहले समझाना चाहिए था लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने, अब ये एंट्री आपको समझ में आएगी। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं उसकी एंट्री है। सबसे पहले जो एंट्री यहाँ होती थी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, सबसे पहले बाई साइड एंट्री होती थी, क्या होती थी, बाई नेट, यहाँ आता था ना नेट प्रॉफिट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते थे हम लोग, वही एंट्री है, उसी की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये एंट्री आपकी सबसे पहले होगी, जिसको मैं लास्ट में समझा रहा हूँ, इसकी एंट्री सबसे पहले होती है। तो पीएल अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है तो इसकी एंट्री है। पीएल अकाउंट से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जा रहा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है। तो आप देख रहे हैं पीएल एप्रोप्रिएशन यहाँ क्रेडिट है, इसीलिए इसकी एंट्री भी क्रेडिट साइड होती है, पीएल ऑपरेशन में क्रेडिट साइड होगी। क्या लिखते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। ये आपका नेट प्रॉफिट ही है पीएल अकाउंट वाला, लेकिन इसकी एंट्री आप यहाँ नहीं, सबसे टॉप पे करिएगा। ठीक है। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए बताया, पीएल प्रोफेशन अकाउंट में ये सबसे टॉप पे होगी एंट्री। ठीक है। इसकी जनरल एंट्री आप देख ही रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जहाँ जहाँ भी मैंने कैपिटल अकाउंट यूज़ किया है, कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल बी कैपिटल, यहाँ पे भी देखिए ए कैपिटल बी कैपिटल, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ए कैपिटल बी कैपिटल, इस केस में भी ये फर्म ने इस, अगर
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ किया है तो वहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज़ होगा, ए कैपिटल बी कैपिटल। अगर फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ हुआ है, क्वेश्चन मेंशन है कौन सा मेथड यूज़ हुआ है, अगर फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ हुआ है तो जहाँ जहाँ हमने ए कैपिटल अकाउंट लिखा है वहाँ पे ए करंट अकाउंट हो जाएगा और कोई भी चेंज नहीं होगा, एंट्रीज एज इट होगी। बस आपको जहाँ ए कैपिटल लिखा है वहाँ पे ए करंट अकाउंट लिखना है, बी करंट अकाउंट लिखना है, बस, और कोई चेंज नहीं होना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो समझ में आई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।